अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ मुबारक अली ख़ान साहब के साथ। सर वेलकम। और एजुकेशनिस्ट भी हैं और CEO ऑफ GSL इंस्टीट्यूट I8 इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और IELTS PTE और OET के कोर्सेज़ करवा रहे हैं। इसके बारे में पूछेंगे। मुबारक भाई, पहला जो क्वेश्चन मेरा है वो ये है, क्योंकि मैं IT और डिजिटल मार्केटिंग से और बिज़नेस के हवाले से बात करता हूँ, तो उसमें मैं हमेशा बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ अ की टू सक्सेस। ट्रू है। तो उसमें चलें, आप लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, तो पहली चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है और कौन से बच्चों को करने चाहिए, जिन्होंने स्टडी अब्रॉड करना है वो, या एक आम बच्चा भी कर सकता है? देखिए, थैंक यू वेरी मच सभी फॉर योर टाइम। जो बच्चा बोल सकता है उसको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, चाहे वो उर्दू बोलता है, सराइकी बोलता है, पंजाबी बोलता है, पश्तो बोलता है, वो फ्रेंच बोलता है, वो डच बोलता है, वो चाइनीज़ बोलता है, वो पॉलिश बोलता है, कुछ भी बोलता है, इवेंचुअली उसको इंग्लिश में मूव करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। नंबर 2 इट्स अ लिंग्वा फ्रैंका। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाइनीज़ बोलते हैं और मैं जापानीज़ बोलता हूँ, जब हम दोनों मिल बैठेंगे तो हम इंग्लिश में बात करेंगे, जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पंजाबी बोलते हैं, मैं हिंदको बोलता हूँ, ये पश्तो बोलते हैं, ये सराइकी बोलते हैं, जब हम बैठते हैं तो हम उर्दू में बात करते हैं। जस्ट लाइक दैट इंग्लिश इज़ लिंग्वा फ्रैंका। आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। आपको टेक में कहीं भी आपको अपने आप को प्रमोट करना है, आपको इंग्लिश ज़रूरी है। आपने ई-कॉमर्स में आगे जाना है, आपको इंग्लिश मस्ट है। आपने जॉब इंटरव्यूज़ करने हैं, इंग्लिश मस्ट है। आपने इवन ATM भी यूज़ करना है तो उसके लिए भी इंग्लिश मस्ट। अगर आपसे ही मैं पूछूं कि जब आप जाते हैं ATM के अंदर, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ये दबाएं और प्रेस दिस, तो आप लाइकली यही होता है कि हर बंदा इंग्लिश को टच कर रहा होता है। वो उर्दू को हमें खुद भी समझ नहीं आती। ट्रू। ठीक है, जैसे उर्दू फेसबुक में स्टार्ट करती थी तो वो हमें खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये मुंजमद हो चुकी है, इसको हटा दें, वो इस तरह से बोल रहा था। तो इंग्लिश इज़ देयर, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा है जो कोई भी ज़बान बोलता है उसमें इंग्लिश के अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर, तो इसकी अपनी जगह पर नीश तो मौजूद है। हाँ, लेकिन जो स्टडी अब्रॉड की बात है, वहाँ पर तो एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन हर बंदा तो स्टडी अब्रॉड के लिए नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में अगर 1000 बच्चा है तो 1000 में से हो सकता है 100 बच्चा चला जाएगा, 900 बच्चा तो पाकिस्तान में रहेगा और उसको अपने CV के पेज के ऊपर एक अच्छी स्टैंप लगाने की ज़रूरत है, जो कि उसको IELTS, TOEFL, PTE, OET, SAT, डुओलिंगो, लैंग्वेज सर्टिफाइड किसी भी फॉरेन टेस्टिंग से उसको मिल सकती। तो इसकी इम्पोर्टेंस पे तो खैर कोई दूसरी बात नहीं, सबको ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन मेरा है ये कि IELTS, PTE और OET, ये बेसिकली इसमें एक तो डिफरेंस क्या है? ठीक है। और दूसरा, अगर कोई बच्चा यहाँ इस इंस्टीट्यूट से, ये जैसे आपने CV के ऊपर बात की, और सर्टिफिकेशन अगर उसकी कितनी वैल्यू है, GSL की एक्रीडेशन या एफिलिएशन वो किन किन के साथ है और उसकी क्या वैल्यू? बिल्कुल ठीक। इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं सेकंड वाले को पहले एड्रेस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, GSL इज़ ओनली रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल इन I8 मरकज़ इस्लामाबाद, जो कि आपको ब्रिटिश काउंसिल से जितने भी इशूज़ आपके होते हैं, ब्रिटिश काउंसिल हमें रिकमेंड करता है कि आप इनके इशूज़ को सॉर्ट करें। फॉर एग्जांपल, जब आप IELTS देते हैं, विच इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो उसका एक TRF रिसीव होता है, जिसको आप उसका रिपोर्ट फॉर्म कहते हैं बेसिकली। अगर वो बच्चे से गुम हो जाता है तो वो सारा कुछ हम उसको सॉर्ट करवा के देते हैं, उसकी टेस्ट बुकिंग में सपोर्ट करते हैं, फ़ी पेमेंट्स में सपोर्ट करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस में सपोर्ट करते हैं। GSL वायर इंस्टीट्यूट है जो कि कैम्ब्रिज प्रिपरेशन सेंटर भी है, यानी कि हम यहाँ पे बच्चे को प्रिपेयर करवा के कैम्ब्रिज की टेस्टिंग के अंदर अपीयर करवाते हैं, जिसके सेफर लेवल, उसको कॉमन यूरोपियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। A1 से स्टार्ट होता है, C2 तक जाता है। A1 यहाँ पे इट्स वेरी बेसिक। जनरली A1 इज़ अ टॉप, हियर इट्स A1, दैट्स वेरी बेसिक। A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये सेफर लेवल होते हैं। सेफर लेवल से ही हम बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं। सेफर लेवल जो है वो यूरोप के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अगर इटली में है तो इटालियन बोली जा रही है, जर्मनी में तो जर्मन बोली जा रही है, और इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, स्पेन में स्पेनिश बोली जा रही है। इन लोगों ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि अगर इंग्लिश किसी ने बोलनी है तो वो हमारे इस लेवल को फॉलो करे, ताकि हम उसको वेलकम करें। ये जितने भी टेस्ट हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से खास तौर पर, जहाँ पर इंग्लिश की एक नेटिव लैंग्वेज के तौर पे यूज़ नहीं की जाती, वहाँ की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कनाडा से UK पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे IELTS करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में खुद पहले से वहाँ, अगर मेरी डिग्री फ्रेंच हो, क्योंकि कनाडा बाइलिंगुअल है, फ्रेंच भी है, इंग्लिश भी है, तो फिर उसमें उसकी रिक्वायरमेंट फिर भी आ जाती है। अब पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, सूडान है, नाइजीरिया है, और इस तरह के जितने भी और आपका है एशिया में जितने भी ममालिक हैं, इन सब में ये है कि इनकी अपनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, तो इनको प्रूव करने के लिए कि दे वुड बी एबल टू स्टे ओवर देयर। एग्जांपल ले लें, इस कमरे में हम सब बैठे हैं, हम सबको उर्दू आती है और एक बंदे को चाइनीज़ आती है,
वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसके लिए उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें उसको उर्दू सिखानी पड़ेगी या तो हमें चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी। हाँ, हमारे पास तो मोटिवेशन है कि हम ट्रेड करेंगे, इसलिए हम चाइनीज़ सीख लेंगे। वो इक्का दुक्का जो चाइनीज़ पाकिस्तान में हो गया यार, इसका मैं करूँ क्या, बिकॉज उर्दू इज नो लिंग्वा फ्रैंका इन द वर्ल्ड, इसीलिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आती है। तो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको गाइड करता हूँ। आईएलटीएस जो है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, जो कि सबसे पुराना मंजा हुआ चीज़ है, जो कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, कंप्लीट हर जगह पे एक्सेप्ट होता है। उसके कंपैरिजन में आप आईएलटीएस जो है देखेंगे, इट्स प्योर बिजनेस। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक टेस्ट बनता है और वो पता नहीं कितने $1 मिलियन का सेल होता है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट होता है दैट्स ह्यूज। 60,000 का एक टेस्ट है, एक टेस्ट सेंटर के अंदर 200 बच्चा बैठा हुआ है और 250 तकरीबन टेस्ट सेंटर्स में रोज टेस्ट हो रहे होते हैं। नाउ यू कैन बेटर डू द बेसिक मैथ्स, मेरा थोड़ा सा वीक है। अच्छा, आईएलटीएस तो एक ये चीज़ होगी, ये यूके का प्रोडक्ट हो गया। इसके कंपैरिजन में फिर यूएस ने एक प्रोडक्ट निकाला जिसको आप टॉफल कहते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। उसका इशू ये कि वो पेपर पे नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर पे है। आईएलटीएस का बेनिफिट ये है कि पेपर पे भी है, कंप्यूटर में भी है, और इसकी अवेलेबिलिटी और या उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो वर्ल्ड वाइड है। टॉफल की थोड़ी लिमिटेड है, थोड़ा एब्सोल्यूट हो चुका है, ठीक है। फिर पीटीई आ जाता है। पीटीई इज पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट है। अब उसको ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया अपने इमिग्रेशन के लिए, अपने सब क्लास जितने भी उनके वीज़ा, सेंट्रल सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा ये होता, जितने भी हैं सब क्लास 476 से ऊपर, पुनः सब ने पीटीई एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। अब पीटीई की वर्थ वहाँ से बनना शुरू हुई और आईएलटीएस अपनी जगह पर मौजूद था, और फिर आपका टॉफल आ गया। फिर कोरोना आ जाता है, अब बच्चा टेस्ट सेंटर में जा नहीं सकता। हाँ, अब बच्चे को ऑनलाइन टेस्टिंग में शिफ्ट करना पड़ा। इनका वो मैकेनिज्म उस तरह का था नहीं, तो इन लोगों ने ऑनलाइन टेस्टिंग स्टार्ट करवाई, जिसमें लैंग्वेज से टॉप ऑफ द लिस्ट आया, जिसको पाकिस्तान में इतना डन बेस किया गया कि अब वो बस तबाह हो चुका है। तो उसके बाद ELLT या ऑक्सफोर्ड टेस्ट आया। ऑक्सफोर्ड टेस्ट और ये सब ऑनलाइन चीज़ें चल रही थी। इनके 2 वर्जन आए, एक ESOL आया, एक CELT आया। ESOL वो है जो कि ऑनलाइन दिया जाता है होम बेस्ड एडिशन की तरह, और CELT जो है वो सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जैसा, जो कि सेंटर में जाके दिया जाता है। तो ये इनकी छोटी सी हिस्ट्री है। जिस बच्चे ने जिस तरह की जगह पर जाना होता है वो उसके मुताबिक अपनी मर्जी का कलर चूज़ करता है, ISPT, UET जो उसको अच्छा लगता है, और फिर वो निकल जाता है। इस पर अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि आसान कौन सा और मुश्किल कौन सा। नहीं, इसमें एक क्वेश्चन और जो रेस करता है हुआ है मेरे माइंड में, वो ये है कि क्या इनके एक्सेंट में भी फ़र्क है? मैं आपको गाइड कर, देखिए एक्सेंट की जहाँ तक बात है, नाउ वी लिव इन वर्ल्ड इंग्लिशेस, नो मोर इंग्लिशेस। अब सिंगापुर की जो इंग्लिश है वो अपने उसका एक्सेंट है, हमारी पाकिस्तानी जो इंग्लिश है उसका एक अलग एक्सेंट। वी कैन नॉट स्पीक लाइक नेटिव्स। इफ यू विल डू, पीपल वुड स्टार्ट लाफिंग एट अस कि यार ये क्या है, इसको मुंह टेढ़ा करके लग रहा है, ठीक। दे डोंट लाइक इट एट ऑल। इसी तरह से इंडिया की मैंने आपको एग्जांपल दी। हर एक कंट्री के लोगों को कुछ उनके साउंड्स हैं, बाइलेबियल साउंड्स हैं, लिबिडेंटल साउंड्स हैं, डिफरेंट साउंड्स हैं। वो साउंड प्रोडक्शन में सबका डिफरेंस आ जाता है, फिर प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, इवेंचुअली एक्सेंट में डिफरेंस आ जाता है। तो हम वो सेम फॉलो नहीं कर सकते। अब होता ये है कि जितने भी ये टेस्ट हैं ये दे अमलगमेट मोस्ट ऑफ द एक्सेंट्स ओवर देयर। ये ऐसा नहीं कर सकते, इनकी प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश मोस्टली बाकी जगहों पर फॉलो नहीं हो रही है। अगर वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन में करेंगे, उसमें अलग तरह के ब्लैक वर्ड्स, वर्नैक्युलर्स एंड डबल नेगेटिव्स हैं, उनका एक अलग स्टाइल है। अब इसको कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, RP। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की बेस पर असेस होता है, चेक होता है कि आया कि ये हमारे स्टैंडर्ड सेट को मीट करता है। वो US का भी है, वो UK का भी है, वो ऑस्ट्रेलिया का भी है, वो न्यूजीलैंड का भी है, ठीक है। वो उसके स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स जो कि आर्मी के डायलेक्ट्स होते हैं, हमेशा से स्टैंडर्ड डायलेक्ट, जैसे हमारी फोर्स अगर कोई उर्दू इस्तेमाल करती है तो वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट कंसिडर होता है। उसके अलावा बाकी डिफरेंट डायलेक्ट्स आते हैं, जैसे कि एक हमारी पंजाबी है, उसके आगे से कितने सारे डायलेक्ट्स हैं। मिशरी तो वो इंटेलिजिबल हैं, एक दूसरे को समझ आ रहे हैं, लेकिन उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पोर्टो ओरिजिन की एक अलग तरह की एक बात, एक ज़बान है। अटक में चले जाएँ, थोड़ा सा डिफरेंस उसका कुछ होगा। तो बात ये थी कि इन सब के अंदर हर तरह का एक्सेंट यूज़ होता है, एंड यू आर प्रोन टू लिसन टू डिफरेंट एक्सेंट्स टू ट्रेन। और यहाँ पर ये किया जाता है, जो हमारा लैंग्वेज लैब है इसमें हमको डिफरेंट एक्सेंट्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। ऐसी मूवीज, ऐसी वीडियोस रेकमेंड करते हैं, कोई टेड टॉक्स रेकमेंड करते हैं कि इनकी इनपुट ट्यून्ड होती है। एज पाकिस्तानीज हमारी इनपुट वैसे भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश सुनते आए हैं किसी ना किसी लेवल पर। बोलने वाला हमारा सिस्टम था नहीं। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के तो प्रैक्टिकल हुआ करते थे, एक प्लेट सेवर पे जो मिला करते थे नंबर हमें। अब जो है उसमें ऐसा नहीं है। अब इनका लैंग्वेज लैब है नहीं, तो स्पोकन का टाइम ही नहीं आता। रीडिंग क्लास का सबसे अच्छा बच्चा जो फर्स्ट रो में छोटे छोटे 6-7 बैठे हुए होते थे, उनमें से कोई एक पकड़ के, आमतौर पे आदिल नाम का होता था हमारी तरफ, तो वो बस इंग्लिश खोल के पढ़ता था, हम उसको सुनते रहते थे। और हमारी लिसनिंग ठीक है, स्पीकिंग का हमें मौका ही नहीं मिला, रीडिंग का हमें उसमें से मौका ही नहीं मिला। इसलिए हम रिसेप्शन में ठीक है, प्रोडक्शन में हम वीक हैं, हम राइटिंग में वीक हैं, हम स्पीकिंग में वीक हैं।
ठीक है, ये मेजर डिफरेंसेस। चलें जी, यहाँ पे पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं और जितने भी ऑडियंस सुन रही है उसके मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा, चाहे आपने मैट्रिक किया है, चाहे आपने कोई डिग्री की है, कोई भी आपने जो भी एजुकेशन आपने हासिल की है, क्योंकि आप अगर टेक्निकल स्किल्स की तरफ जाएंगे, जो कि फ्रीलांसिंग आजकल बहुत मशहूर है, तो आप सबसे ज़्यादा अगर डॉलर कमाना चाहते हैं तो इंग्लिश के बगैर जो है वो आप नहीं कमा सकते। तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो GSL रिकमेंड करूँगा I8 में आप यहाँ पे आएँ, अच्छी सर्टिफिकेशन करें, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। बाकी आप किसी भी अगर एरिया से हैं पाकिस्तान के, तो डेफिनेटली वहाँ के जो भी रिप्यूटेबल आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से ये जो है आप लैंग्वेज कोर्सेज करें ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकें। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बल्कि ये जैसे आपने कहा, नाउ GSL इज लॉन्च्ड इन पेशावर आल्सो for KVK students and we are available over there too. इसके अलावा learn the language to earn the currency. डॉलर्स कमाने हैं तो इंग्लिश सीखें, येन्स कमाने हैं तो चाइनीज़ सीखें, चाइनीज़ अगर सीखनी है तो फिर उसमें आप यॉन कमा पाएंगे। ये इसका बेसिक फिनोमेना है। उर्दू सीखेंगे तो रुपयों में कमाएंगे और रुपये फिर वो दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। तो चलें, ये बड़ी अच्छी बात की है बस आपका डैड मुबारक भाई ने। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।